नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज पेट में सूजन होना, पेट में स्वेलिंग होना, पेट का फूल जाना। यह एक आम समस्या है, बहुत गंभीर समस्या नहीं है। पेट में स्वेलिंग के प्रमुख कुछ कारण हैं, जैसे कि गलत खान पान। सबसे बड़ा कारण है गलत खान पान, जिसमें से कि ज्यादा तेल, मसालेदार चीजें शामिल हैं। इनकी वजह से पेट में स्वेलिंग आने की संभावना ज़्यादा होती है। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल भी कारण होते हैं पेट में सूजन के। हार्मोनल चेंजेस भी कई बार होते हैं तो भी ऐसा हो जाता है। पाचन तंत्र से संबंधित अगर समस्याएं हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये समस्याएं अगर बनी रहती हैं तो पेट में स्वेलिंग हो जाता है। तो ये समस्या है, ये हो सकती है, ये किसी को भी हो सकता है। कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस घर में करने हैं, जैसे कि सरल सुपाच्य आहार, पानी खूब पिए, तेल मसाला कम करें, कुछ समय के लिए बंद करें, नींद अच्छी लीजिए, पानी भरपूर पीजिए, चिंता तनाव से दूरी बनाने का कोशिश करिए। कुछ शारीरिक अभ्यास हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पेट में स्वेलिंग हो जाता है तो पेट में दर्द बना रहता है, उल्टी होती है, भूख नहीं लगती है, पेट में ऐंठन मरोड़ बना रहता है। 24 घंटे ये कुछ ना कुछ पेट में अलग अलग दर्द जगह में होता रहता है। ये मन मिचलाना, ये सब होता है। ये मुख्य रूप से ये तकलीफ है इस समस्या की। कुछ सरल से अभ्यास है। जीवन शैली में परिवर्तन जो आहार का है वो हमने चर्चा किया आपसे अभी, वहां ध्यान देना है। और कुछ शारीरिक अभ्यास है जो आपसे मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, मैं करूंगा, आप देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, लाभ उठाएंगे। सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम लोग कपालभाति का। कपालभाति पेट के अंदरूनी अंगों का मसाज करते हैं, पेट के नाजुक अंगों का मसाज करते हैं, उन्हें स्वस्थ बनाते हैं। तो पहला अभ्यास कपालभाति का। कमर गर्दन पीठ सीधी, झटके से सांस बाहर निकालते हैं। जैसे ही सांस बाहर निकालते हैं नाक से, पेट हमारा पिचकता है। इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे। पूरा सांस बाहर निकालते हुए रिलैक्स होते हैं। मैंने जरा सा किया है, आप कम से कम 2 मिनट करेंगे। नियमित अभ्यास शुरू करेंगे तो कम से कम 2 मिनट से शुरू करेंगे। 1 मिनट भी करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन शुरुआत 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट करके बाद में इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे। बैठे बैठे एक अभ्यास और करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम का। तो दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ नीचे लाएंगे, हमारी जगह पर सांस छोड़ते हुए, इस प्रकार से। मैंने किया है 3 बार, आप करेंगे 30 बार। ज्यादा से ज्यादा सांस भरेंगे और पूरा का पूरा सांस बाहर निकालेंगे। अब आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो लेट कर करेंगे, मैट पर करें अथवा आप अपने बेड पर करें। आप इधर आइए, लेट जाते हैं, ध्यान से देखेंगे, सांस छोड़ेंगे और दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ते हुए ऊपर लाएंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और सांस भरते हुए रिलैक्स।
एक बार फिर से देखें, दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ लिया, सांस छोड़ेंगे और दोनों घुटने को ऊपर लाएंगे इस प्रकार से। रिलैक्स। 15 बार कम से कम। ठीक इसी प्रकार से दोनों पैरों को मोड़ दिया है, दोनों पैर दाहिने बाएं 15-15 बार। 1 2 3 4 इस प्रकार से 15 बार दाहिनी तरफ, 15 बार बाईं तरफ। इसके अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि कमर का दर्द है ठीक हो जाता है, पेट पर कमर पे जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है, वो भी चला जाता है साथ में। कमर में लचीलापन आता है, कमर आपके स्वस्थ होते हैं, पेशाब संबंधित रोग है वहाँ भी लाभ हो जाता है, नियमित अभ्यास से ठीक भी हो जाता है। आ जाते हैं पेट के बल। ध्यान से देखेंगे, दोनों हाथ छाती के आसपास उठाएंगे, मस्तक छोड़ दी छाती और कंधे को इस प्रकार से सारा वजन पंजे पर डालते हुए घुटने को आगे लेकर आते हैं, पैर को मिला दिया, कमर को ढीला छोड़ दिया, कंधा उठा हुआ, छाती जोड़। 1 मिनट तक यहाँ पर होल्ड करते हैं और धीरे धीरे वापस। नियमित अभ्यास 1 मिनट का। अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो दोनों हाथ पैर के नीचे ठुड्डी या मस्तक जमीन पर लगा कर रखें और दोनों पैरों को उठा दें। सारा ध्यान पेट पर। 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस। कम से कम 10 बार वह अभ्यास नियमित करेंगे। ये कुछ सरल से अभ्यास है, पेट में स्वेलिंग रहता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। खान पान का ध्यान देंगे। दही और छाछ का सेवन बहुत ही अमृत है, इसके लिए बहुत ही रामबाण सहायक है इस समस्या के लिए। तो भोजन में ध्यान देते हुए ये कुछ शारीरिक अभ्यास हैं, इनको अभ्यास में लेते हुए ये पेट में जो स्वेलिंग है इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। गंभीर होने पर हम मेडिकल चिकित्सा जांच के माध्यम से मालूम कर पाते हैं यह समस्या यही है या कुछ और है। वह बात की बातें हैं, लेकिन शुरुआत अगर ऐसी है तो कुछ सरल अभ्यास के माध्यम से आपकी समस्या ठीक हो जाती है। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका मंगल हो।